हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का 21 नंबर लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाफ एंगल फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला बता दिया है। सारे फार्मूला लगभग कवर कर दिए थे, बट कुछ फार्मूला उसमें बच गया था जो कि आज के लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, उसमें से एक टॉपिक था हाफ एंगल फार्मूला। तो हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो आप साइन थीटा दिया हुआ है, थीटा की जगह पे ए दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ए को अगर a/2 एंगल इसमें कन्वर्ट करना हो, इसमें जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे एंगल ए है बट यहाँ पे एंगल a/2 है, तो इस फॉर्म में मेरे को कन्वर्ट करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखना साइन ए है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू a/2। अब मान लो ये थीटा है, ये a/2 जो है ये थीटा है। ठीक है, तो ध्यान से रखना आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो साइन 2 थीटा। तो क्या ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे वही काम किए हैं, क्या लिखा है 2 साइन थीटा था। साइन थीटा की जब क्या है इसको थीटा माने थे, a/2 को क्या माने थे थीटा माने थे। थीटा की जब पे a/2 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा की जब पे क्या लिखेंगे हम a/2। तो देखो ध्यान से ये हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया। ये एंगल ए था, इसका हाफ एंगल हो गया, यहाँ पे हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। आप लोगों ने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो पढ़ा था, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 टेन थीटा बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी होता है ना साइन 2 थीटा इक्वल टू, साइन 2 थीटा इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, तो क्या मैं जब इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो क्या मैं इसको भी ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। क्योंकि आपको मान लो इसको 2 a/2 इसको मान लो ए, फिर 2 से 2 कट जाएगा, फिर साइन 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देखना जब साइन 2 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, तो क्या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे एंगल क्या लगेगा हाफ एंगल लगा 2 टेन a/2 बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। ठीक है, अब a/2 यहाँ पे क्यों लिए, क्योंकि ध्यान से देखना मैं इसको 2 साइन 2 थीटा के टर्म में कन्वर्ट किया हूँ, तो 2 इंटू a/2, 2 से 2 कट जाएगा तो फिर से a आ जाएगा साइन ए। अब a/2 को मैंने मान लिया है थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 टेन थीटा। थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे a/2, तो 2 टेन थीटा की जगह पे a/2 बट्टे में 1 प्लस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे a/2। समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था साइन थीटा का तो बताया था आपको। अब कॉस थीटा को देखो आप लोग, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है। ये सारे फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। कॉस 2 थीटा यहाँ पे था ना, कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, बताओ आप लोग। कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एज इट इज जब इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस 2 थीटा के जब लिखते हैं ए। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लो ना। मान लो कि आप बोलोगे यहाँ पे तो 2 थीटा नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख लो कॉस 2 इंटू a/2 लिख दो आप यहाँ पे, इसको मान लो थीटा। कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट हो गया, कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट हो गया, इसको मान लो थीटा, तो 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू जहाँ जहाँ यहाँ पे क्या आएगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जब क्या माने हैं a/2, तो यहाँ पे a/2 रख दो, माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जब क्या रखेंगे a/2। देखो ये हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया, ये हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला ये एक हो गया, एक यहाँ से निकला 2, एक ये है 3। ठीक है, तो ये सारे भी आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। वैसे आपको बता रहे हैं कि अगर कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े तो आप खुद से कर लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको। थर्ड में देखना आप लोग, थर्ड में ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला और भी होता है, आपको बताए होंगे मैं। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ये होता है ना कॉस 2 थीटा इक्वल टू। तो क्या मैं इसको हाफ एंगल में लिख सकता हूँ, हाफ एंगल में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कॉस 2a, क्या है कॉस ए है ना, तो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, तो ये लिखेंगे 2 कॉस
स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन, अगर हाफ एंगल में चेंज करना होगा तो। इतना समझ में आया। इसको मैं एक और तरीका से लिख सकता हूँ। इतना देखो, कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में ये भी होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये भी होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। इतना कब होता है, जब यहाँ पे कॉस टू थीटा दिया हो तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कॉस ए दिया हुआ है, तो कॉस जब ए दिया हो तब आप ऐसे लिखना है, इसको आप ऐसे लिखोगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा के जब क्या लिखोगे आप, थीटा के जब कॉस ए को किस में कन्वर्ट किया हो, टू इंटू ए बाई टू लिखो, ताकि ये कट जाए, ये कट जाए तभी ना टू थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब इसको मान लियो थीटा, तो थीटा के जब क्या लिखोगे यहाँ पे ए बाई टू, हाफ एंगल कन्वर्ट हो गया। तो इसको बहुत अच्छा से लिख देता हूँ, थोड़ा गंदा दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे कॉस ए इक्वल टू क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, एक ये होता है। सेकेंड होता है टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन। थर्ड होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला। इतना समझ में आया। कॉस टू थीटा इक्वल टू एक और फार्मूला होता है, कॉस टू थीटा इक्वल टू एक और फार्मूला होता है, जिसको हम लोग 10 में कन्वर्ट किए थे लोग, याद है आप लोग को, 10 में कन्वर्ट किए थे लोग। कैसे, तो सोचो आप लोग, क्या होता है टू टेन थीटा बट्टे में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, टू टेन थीटा बट्टे में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ए कहते हैं तो कॉस टू टेन थीटा, थीटा के जगह पे क्या माने हो आप, टू ए बाई टू, तो यहाँ लिख दो ए बाई टू बट्टे में वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू। इतना समझ में आया। ये किसका फॉर्मूला था, कॉस ए का। कॉस ए अगर इसको आप हाफ एंगल में इसको चेंज करना हो, अगर कॉस ए को हाफ एंगल में चेंज करना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इतना भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हो, आपको ज़रूरत के अनुसार इसको चेंज करना है। कब अगर इसका ज़रूरत पड़ेगा तो आप यहाँ पे ये लिखना, इसका ज़रूरत पड़ेगा तो ये लिखना, ठीक है। चलो मैं आपको और भी बताता हूँ। इसमें आप लोगों को और बताए थे, क्या बताए थे कि अगर आप लोग को ये पढ़े होगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो वन प्लस कॉस टू थीटा, कॉस है ना, कॉस टू थीटा बट्टे में टू, आप लोग ये पढ़े होंगे, आप लोग को ये बताए थे हम, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बताया था, वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू, और एक और बताया था साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताया था आप लोग को, तो वन माइनस कॉस थीटा, कॉस टू थीटा हो जाएगा यहाँ पे, टू थीटा बट्टे में टू। ये भी आप लोगों को बताए होंगे, इसका प्रूफ भी बताया था कि कहाँ से आता है, इसका भी प्रूफ बताया था कि ये कहाँ से आता है, ठीक है। अगर इसका प्रूफ देखना है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला करके एक मेरा लेक्चर होगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो, प्ले लिस्ट में होगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो अब ध्यान से रखना, इसी पे अगर हाफ एंगल का फॉर्मूला बनाना हो, अगर इसी पे हाफ एंगल का फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखो कॉस स्क्वायर ए बाई टू, ठीक है। यहाँ पे ए बाई टू लिख दो, हाफ एंगल इक्वल टू वन, तो वन प्लस प्लस यहाँ पे कॉस दिया तो कॉस टू थीटा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ओनली ए लिखोगे। क्यों, क्योंकि आप थीटा को क्या माने हो, थीटा को माने हो ए बाई टू, थीटा का माने हो ए बाई टू, याद है, ए बाई टू इक्वल टू थीटा माने थे, तो जहाँ जहाँ थीटा है तहाँ ए बाई टू रखो, ए बाई टू, तो यहाँ पर टू ऑलरेडी है, यहाँ पे इंतजार कर रहा है, तो ए बाई टू इंटू टू से मल्टीप्लाई करते, टू से टू खत्म हो जाएगा, यहाँ टू से मल्टीप्लाई, टू से टू खत्म, ठीक है। तो वन का बचेगा वन प्लस ए बाई टू, तो टू से टू खत्म, तो कॉस ए बट्टे में टू, तो बट्टे में टू, ये कन्वर्ट हो गया इसमें, तो इसको भी कन्वर्ट कर दो, साइन स्क्वायर थीटा के जब पे ए, वन माइनस कॉस टू थीटा के जब लिखेंगे ए, क्यों, टू से ए बाई टू था तो टू से टू खत्म, तो बचा ए बट्टे में टू, तो बट्टे में टू, ये भी कन्वर्ट हो गया। इतना आप लोगों को समझ में आया। इसको कन्वर्ट कर दिए, जहाँ जहाँ थीटा था तहाँ तहाँ ए बाई टू रख दिए, जहाँ जहाँ थीटा तहाँ तहाँ ए बाई टू रख दिए। तो देखो ये हाफ एंगल में हाफ एंगल बन गया, ये भी हाफ एंगल बन गया। यहाँ पे ए बाई टू, सॉरी यहाँ पे ए बाई टू रहेगा, क्यों, जहाँ जहाँ थीटा है तहाँ तहाँ ए बाई टू रखेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया।
आप लोग खुद से करना यार, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कोई इस पर वीडियो बनाने वाले नहीं थे, बट सोचे कि आप लोग बता देते हैं, आप लोग बोलोगे कि छूट गया, कोई ये फार्मूला छूट गया। अब एक और बात बता दूं, 2 फार्मूला और छूटा हुआ है, ठीक है, उसको भी बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट वो है जो मैं आप लोगों को नहीं बताया हूँ, वो है cos c प्लस cos d इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। cos c प्लस cos d इक्वल टू क्या होता है, इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं, ठीक है। तो होता है 2 cos c प्लस d बटे में 2 इंटू cos c माइनस d बटे में 2, ये होता है cos c प्लस डी इक्वल टू क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बटे में 2 इंटू cos c माइनस डी बटे में 2। इतना समझ में आया, इतना आप लोगों को समझ में आया। अब इसका प्रूफ भी बताऊंगा आपको, ठीक है, इसका प्रूफ बताऊंगा मैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये इसका तो प्रूफ बता दिए थे हम, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बता दिए थे, cos sin 2 थीटा का प्रूफ मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। बट इसका प्रूफ मैंने आपको अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसका प्रूफ मैंने आपको नहीं बताया था, अभी बताऊंगा, ठीक है। cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बट्टे में 2 इंटू cos c माइनस d बट्टे में 2, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन c प्लस डी बट्टे में 2 इंटू साइन, यहाँ पर उल्टा हो जाता है, d माइनस सी हो जाता है, d माइनस सी बटे में 2। यहाँ पर c माइनस डी है ना, तो यहाँ पर d माइनस सी हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी देखो ध्यान से, ये d इधर आ जाएगा और c इधर चला जाएगा, अगर यहाँ माइनस आता है तो। बस इतना ही आपको याद रखना है, इतना समझना है। अब चलिए इसका प्रूफ बताता हूँ मैं, इसका दोनों का प्रूफ बताऊंगा। एक बता दूंगा, सेकंड वाला खुद से कर लेना, ठीक है। एक बता दूंगा, इसका बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना, हम लोग को क्या प्रूफ करना था, cos c प्लस cos d इक्वल टू इतना, ठीक है, इसको प्रूफ करना था। तो ऑलरेडी मैंने आपको ये 2 फार्मूला बताया होगा, आपको याद है आप लोग को, ये 2 फार्मूला मैंने आपको बताया था। आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का वीडियो जाकर देखो, वहाँ पे बताया होंगे, ठीक है। और इसका प्रूफ भी बताया था मैंने आपको, इसका ये फार्मूला इतना इक्वल टू इतना होता है, तो क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारे बताए थे आपको, ठीक है। तो एक काम करो, ये फार्मूला से इस फार्मूला को मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से a प्लस बी है ना, यहाँ पे cos a प्लस बी, तो a प्लस बी को आप मान लो, a प्लस बी को आप मान लो c, और a माइनस बी जो है यहाँ पे a माइनस बी, इसमें भी है इसमें भी है, तो आप a माइनस बी को मान लो आप d, क्या बोलते हो, इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को। अब आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो आप, तो b से b कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2a इक्वल टू कॉस क्या है, सॉरी c प्लस डी हो जाएगा, c प्लस डी, दोनों को क्या किया हम ऐड कर दिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए। तो ऐड करोगे तो ये माइनस बी है प्लस बी है, तो कट जाएगा, ये क्या बचेगा 2a, इधर दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड होगा तो c प्लस डी, तो a इक्वल टू क्या आ गया, a इक्वल टू गया c प्लस डी बट्टे में 2। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब ध्यान रखना, यहाँ से a का वैल्यू निकल गया, तो जब यहाँ से a का वैल्यू निकल गया तो b का वैल्यू निकल जाएगा। अब ध्यान से रखना, ये a का वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू आ गया c प्लस डी बाई 2, इसको ऐड किए, दोनों को क्या किए ऐड किया, बट एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a प्लस बी इक्वल टू क्या है c, और एक क्या है a माइनस बी इक्वल टू क्या है d। अब दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान से नहीं, यहाँ माइनस, ये प्लस है तो ये घटाना है, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं तो ध्यान से a कट जाएगा, ये b पहले माइनस में b था लेकिन प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा 2b, अब क्या हो जाएगा ये c माइनस डी, और 2b इधर है तो 2 को इधर सेंड कर दो, तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा c माइनस डी बट्टे में 2। यहाँ से b का वैल्यू क्या आ गया, c माइनस डी बट्टे में 2, ठीक है। और यहाँ से a का वैल्यू क्या आया था, a c प्लस डी बट्टे में 2। तो ध्यान से रखना, जहाँ जहाँ यहाँ पे a है ना, यहाँ पे जहाँ जहाँ है वहाँ वह वैल्यू पुट कर दो। ध्यान से रखना, cos a प्लस बी को मैंने क्या माना था, cos a प्लस बी को मैंने माना था c, तो यहाँ लिखो c प्लस cos a माइनस बी को मैंने क्या माना था, cos a माइनस बी को मैंने माना था d, तो यहाँ रखो d इज इक्वल टू 2 क्या है cos है ना, सॉरी cos तो cos लिखो, cos a की जगह पे क्या रखेंगे c प्लस डी बट्टे में 2, तो लिखो यहाँ पे c प्लस
डी बट्टे में 2 इंटू कॉस बी, तो लिखो कॉस बी की जगह क्या रखो सी माइनस डी बट्टे में 2, सी माइनस डी बट्टे में 2। मैंने सबसे पहले क्या किया कि ए प्लस बी को मैंने मान लिया सी, फिर ए माइनस बी को मैंने मान लिया डी, फिर इस दोनों को ऐड कर दिए, दोनों को ऐड किए तो ये दो ध्यान से, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को ऐड किए तो ये बी से बी खत्म, ए प्लस ए 2a हो जाएगा, और ये इक्वल है, ठीक है, ये इक्वालिटी का साइन है। मैंने इसको इतना इक्वल टू सी माना था, इतना इक्वल टू डी मैंने माना था, ठीक है। तो एरो के सैम्बल दिए थे, बट आप कंफ्यूज मत होना, ये इक्वल है, ठीक है। और ये दोनों ऐड हो जाएगा, फिर 2a इक्वल टू सी प्लस डी, तो ए 2 को इधर सेंड कर दिए, तो ए इक्वल टू क्या हो गया सी प्लस डी बटे में 2, तो ए का वैल्यू यहाँ से निकल गया। फिर क्या किया, एक दोनों को ऐड किया, तब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहाँ प्लस था, इसका आ गया तो प्लस कर माइनस कर दिए, यहाँ माइनस था प्लस कर दिए, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए। ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों जुट जाएगा, फिर यहाँ पे सी माइनस डी हो जाएगा, 2b है तो 2 को इधर सेंड कर दिए, तो b इक्वल टू क्या हो गया सी माइनस डी बटे में 2। अब ध्यान से रखना, मैंने क्या किया कि कॉस ए प्लस बी को मैंने क्या माना था सी, तो कॉस सी लिख देंगे, ए माइनस बी को मैंने क्या माना था डी, तो कॉस डी लिख देंगे यहाँ पे, इंटू 2, ए का वैल्यू आया था इतना, तो ए का वैल्यू डाल देंगे, इंटू कॉस बी की वैल्यू इतना आया था तो इतना रखती है, फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है, फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला प्रूफ करना है, सेकंड फॉर्मूला प्रूफ करना है कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू क्या आया था, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू क्या आता है 2 साइन सी प्लस डी बट्टे में 2 इंटू साइन डी माइनस सी बट्टे में 2। इसको आप खुद प्रूफ करना, ठीक है, और ये याद रहना चाहिए, यही दो फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया था, इसको आप खुद प्रूफ करना, ठीक है। तो इतना समझ में आया, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जय हिंद।